हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अरुणा। आप देख रहे हैं फिजियो फिट हेल्थ। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। घुटनों में दर्द आजकल ऐसी समस्या है जो हर उम्र के लोगों को हो सकती है। घुटनों में दर्द इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से, आर्थराइटिस जिसे बोन डीजेनरेशन भी कहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, ओवरवेट की वजह से, ओवरयूज की वजह से और भी बहुत सारे कारणों से घुटनों में दर्द हो सकता है, जो हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं बात करूंगी नी पेन के क्या क्या लक्षण हैं। घुटनों में दर्द महसूस होना, सूजन, जकड़न, घुटने के आसपास कमजोरी महसूस होना, दर्द वाली जगह हल्का लाल पड़ना, घुटनों के आसपास हल्का गर्म महसूस होना, घुटनों में अस्थिरता होना, घुटनों में कटकट की आवाज आना, घुटना मोड़ने या सीधा करने में दिक्कत होना। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं नी जॉइंट के स्ट्रक्चर पर। जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, अगर उनको जानेंगे तभी नी जॉइंट में किस तरह का दर्द है जानने में आसानी होगी। नी जॉइंट मुख्यतः 3 बोन से मिलकर बना है। ऊपरी भाग में थाई बोन, फीमर और निचले भाग में शिन बोन, टिबिया। सामने की तरफ से नी कैप, पटेला, जो नी जॉइंट को आगे से जोड़कर रखता है। नी जॉइंट 4 तरह के लिगामेंट से घिरा रहता है। लिगामेंट एक तरह के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। नी के भीतर की तरफ से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट रहते हैं, जिसे MCL लिगामेंट कहते हैं। नी के बाहरी तरफ से लेटरल कोलेटरल लिगामेंट रहता है, जिसे LCL लिगामेंट कहते हैं। MCL और LCL लिगामेंट भीतर और बाहर से नी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है और नी को साइड टू साइड सपोर्ट प्रदान करता है। घुटने के भीतर से क्रॉस करते हुए फ्रंट साइड की तरफ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट रहता है, जिसे ACL लिगामेंट भी कहते हैं। ACL लिगामेंट घुटने को मोड़ने में हेल्प करता है। नी लिगामेंट इंजरी मैक्सिमम इसी लिगामेंट में होती है। घुटने के भीतर से क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट रहता है, जिसे PCL लिगामेंट भी कहते हैं। यह लिगामेंट घुटने को सीधा करने में हेल्प करता है। क्रूसिएट का मतलब ही क्रॉस्ड होता है। यह दोनों लिगामेंट क्रॉस शेप में रहते हैं, जो घुटने को आगे से और पीछे से स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कार्टिलेज। नी जॉइंट्स के तीनों बोन की भीतरी भाग में बोन्स की एंड में स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज मूवमेंट के दौरान जॉइंट को स्मूथ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। नी बोन के एंड्स में भी आर्टिकुलर कार्टिलेज के लेयर रहते हैं। इन कार्टिलेज में वियर एंड टियर आने से भी घुटने के जोड़ों में दर्द होता है। टफ कार्टिलेज का भाग जो भीतर में टिबिया बोन के ऊपर रहता है, जिसे मेनिस्कस भी कहते हैं, इसका आकार C शेप में रहता है। घुटने के अंदर की तरफ मीडियल मेनिस्कस और बाहर की तरफ लेटरल मेनिस्कस रहते हैं। मेनिस्कस टियर होने से भी नी जॉइंट में पेन हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मसल्स। आमतौर पर बहुत सारी मसल्स नी जॉइंट मूवमेंट करवाती है, लेकिन इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मसल्स है जो नी जॉइंट के फंक्शन करवाती है। थाई के फ्रंट साइड में 4 मसल्स का समूह है, जिन्हें क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये मसल्स मुड़े हुए घुटने को सीधा करने में हेल्प करती है। बैठने से उठने और चलते समय टांगों को आगे की तरफ खींचती है। 3 मसल्स का समूह जो थाई के बैक साइड में रहता है, घुटनों को मोड़ने में हेल्प करता है। इसे हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टेंडन। टेंडन मसल्स का ही भाग होता है। जहाँ पर मसल इंसर्ट होती है, वहाँ पर मसल्स एक कठोर आकार बना लेती है। इसी को हम टेंडन कहते हैं। जैसे नी जॉइंट में पटेलर टेंडन रहते हैं, जो पटेला को स्टेबलाइज करके रखते हैं। क्वाड्रिसेप्स टेंडन क्वाड्रिसेप्स मसल को टिबिया बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट नी जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कवरिंग भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल और इलास्टिक लेयर रहती है जो नी जैसे बड़े जॉइंट्स को कवर करके रखती है। कैप्सूल के भीतरी भाग में साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है। यही मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड उत्पन्न करता है।
यही साइनोवियल फ्लूइड नी जॉइंट में लुब्रिकेंट का काम करता है। नी प्रॉब्लम को लेकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर को कहते सुना होगा कि आपके घुटने का जेल सूख चुका है। साइनोवियल फ्लूइड वही जेल है। यह विस्कस, स्लिपरी एंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बर्सा। बर्सा बलून के आकार के होते हैं जिसमें फ्लूइड रहता है। टेंडन, मसल्स और लिगामेंट के बीच में एक कुशन का काम करता है। जब नी मूवमेंट होता है तो यह टेंडन, लिगामेंट और मसल्स को फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रदान करता है। नी जॉइंट्स के आसपास 13 तरह के बरसे अलग अलग साइजेस में मौजूद रहते हैं। जैसे पटेला के फ्रंट में प्री पटेलर बरसा रहता है जो पटेला को प्रोटेक्ट करके रखता है। बरसा में इंजरी या फिर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने से बर्साइटिस की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है इलियोटिबियल बैंड, एक तरह का मसल्स जो हिप, थाई और नी के बाहरी भाग से गुजरते हुए हमारे शिन बोन में इंसर्ट होता है। इसे इलियोटिबियल बैंड कहते हैं। फ्रेंड्स, नी जॉइंट के आसपास के सारे स्ट्रक्चर हम जान चुके हैं। अब हमें नी पेन और इससे आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में मैं टाइप्स ऑफ नी पेन के बारे में बताऊंगी। नी पेन को 3 कैटेगरी में बांटूंगी। नी इंजरी, एक्सीडेंट जिसमें फ्रैक्चर, मेनिस्कस टियर, ACL टियर, नी बर्साइटिस, नी टेंडनाइटिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। अदर्स में रहते हैं ओवरवेट, लूज बॉडी, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, इन्फेक्शन, बेकर सिस्ट, कॉन्ड्रोमलेशिया। फ्रैक्चर, बाइक, कार या अन्य किसी वाहनों से हार्ड कोलिजन या फॉल की वजह से नी जॉइंट में या नी जॉइंट के आसपास के बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है, जिसमें थाई बोन, शिन बोन या पटेला क्रैक या फ्रैक्चर हो सकता है। ACL टियर, एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट की इंजरी कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त या फिर अनयूजुअल नी ट्विस्ट की वजह से होती है। मेनिस्कस टियर, नी फोर्स्ड ट्विस्ट और फोर्स्ड नी रोटेशन के कारण होती है। अक्सर स्पोर्ट्स में यही इंजरी होती है, किंतु अन्य लोगों में भी मेनिस्कस टियर की प्रॉब्लम आ सकती है। नी बर्साइटिस, बर्साइटिस भी इंजरी के कारण होता है। इंजरी के कारण बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नी टेंडनाइटिस, अक्सर टेंडनाइटिस की समस्या पटेला के आसपास होती है। पटेलर टेंडन में इंजरी के कारण इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन आ जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी नी इंजरी के वक्त हमें प्रॉब्लम की सीवियरिटी के अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चलने में प्रॉब्लम, ज़्यादा पेन और स्वेलिंग, नी के बॉडी के वजन को न ले पाना, तो तुरंत ही हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम रखे रखे बढ़ जाती है और बाद में रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है। डॉक्टर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सरे, CT स्कैन, MRI का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद बीमारी की सीवियरिटी के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनमें मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, नी ब्रेसेस और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट मैं चर्चा करूंगी आर्थराइटिस के बारे में। इनमें फर्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या एज के बढ़ने के साथ आती है, इसलिए इसे डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कहते हैं। इसमें नी के आर्टिकुलर कार्टिलेज में वियर एंड टियर हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही समस्या बढ़ती जाती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट के हेल्दी टिश्यूज को अटैक करता है। पहले कुछ साल तो हाथ और पाँव के छोटे जॉइंट्स में सूजन और दर्द रहता है। बाद के सालों में नी जॉइंट में भी दर्द और सूजन की प्रॉब्लम आती है। गाउट नी, यूरिक एसिड के बढ़ने से एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में जमा हो जाते हैं। नी जॉइंट में भी क्रिस्टल्स जमा होने से स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लेमेशन होता है। इन सभी आर्थराइटिस पेन में हमें डॉक्टर को दिखवाना ज़रूरी है। डॉक्टर्स एक्सरे, ब्लड टेस्ट करवाने को देते हैं, जिसमें हमें बीमारी की सीवियरिटी का पता लगता है। ट्रीटमेंट में हमें मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, नी कैप और ब्रेसेस और कुछ क्रोनिक कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हमें लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और होम रेमेडी की सहायता से इन बीमारियों को स्टेबल करके रखने में सहायता मिलती है। तीसरे कैटेगरी के नी पेन के बारे में
ओवरवेट, ज़्यादा मोटापे की वजह से भी नी पेन आता है, क्योंकि नी जॉइंट हमारे बॉडी का वेट बेयरिंग जॉइंट है। ज़्यादा वेट होने की वजह से नी जॉइंट कार्टिलेज में वेयर एंड टियर हो सकता है। लूज बॉडी भी नी पेन का कारण बन सकता है, क्योंकि लूज बॉडी होने के कारण नी मसल्स नी जॉइंट को अच्छी तरह से स्टेबलाइज नहीं कर पाती और मोड़ने या ट्विस्टिंग या रनिंग में नी इंजरी हो सकती है। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, IT बैंड टाइटनेस की वजह से भी नी पेन होता है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नी को अफेक्ट कर सकता है। बेकर सिस्ट, इसमें आर्थराइटिस की वजह से या कार्टिलेज टियर होने की वजह से नी के पीछे फ्लूइड जमा हो जाता है और हमें घुटने के पीछे टाइट महसूस होता है। घुटना मोड़ने या सीधे करने में नी के पीछे बहुत दर्द होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया, पटिला के पीछे वाले कार्टिलेज डिजेनरेट और सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे फ्रंट ऑफ नी में पेन और इन्फ्लेमेशन आता है। फ्रेंड्स, आगे नी पेन सीरीज में एक एक करके टाइप्स ऑफ नी पेन विस्तार से बताऊंगी। साथ ही साथ नी पेन मैनेजमेंट एंड बेस्ट नी एक्सरसाइज भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने नी पेन के कारण, लक्षण, स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ नी पेन के बारे में बताया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी।